हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्लास 10th के समरूप त्रिभुज के सेक्शन को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने समरूप त्रिभुज को कई तरीके से सिद्ध किया हुआ है। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे समरूप त्रिभुज पर आधारित कुछ प्रश्न को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारा समरूप त्रिभुज पर आधारित पहला प्रश्न है, निम्न त्रिभुज युग्म समरूप है, इसका कारण बताएं। यानी ये बोल रहा है कि त्रिभुज समरूप है, हमें इसका कारण देना है कैसे समरूप है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ब्रीफ में प्रीवियस क्लासेस को याद कर लेते हैं, उसके बाद हम इन चीजों को देखेंगे। तो समरूप होने के लिए सबसे पहला शर्त क्या था? समरूप होने के लिए हमें दो त्रिभुजों की आवश्यकता पड़ती है। समरूप होने के लिए हमें दो त्रिभुजों की आवश्यकता पड़ती है। और समरूप होने का मतलब है कि उनका रूप कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। समरूप होने का अर्थ है उसका रूप कैसा होना चाहिए? एक समान। समरूप होने का शर्त है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे। दो त्रिभुज समरूप होंगे होंगे कब होंगे जी? जब दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर हो। जब दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी दोनों त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, संगत भुजाएं आपस में बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। जिसे हम लोग कहते हैं ए समरूपता, यानी ए का मतलब एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं कोण कोण समरूपता। कोण 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 समरूपता। दूसरा हमारा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो भी हमारा त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। यदि किसी त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो उसका योग कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा। इसलिए तीसरा कोण भी आपस में बराबर होना ही। ठीक है। समरूप सिद्ध करने का और क्या तरीका था? तो साइड साइड साइड, यानी उसका भुजा 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 क्या होना चाहिए? एक समान अनुपात में होना चाहिए। भुजाओं, जो दो त्रिभुज का भुजा है, जब समान अनुपात में हो तो भी त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। जब दो त्रिभुज के भुजाएं समान अनुपात में हो तो भी त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं समान अनुपात में हो और उस भुजा को बनाने वाली उस भुजा के मध्य वाली कोण आपस में बराबर हो तो भी त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। इसे कहेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता। इसे कहेंगे हम लोग भुजा कोण भुजा समरूपता। एस समरूपता। ये हमारे चार शर्त है समरूप होने का। इसके अलावा और कोई शर्त नहीं होता। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्न त्रिभुज युग्म समरूप हैं, सकारण बताएं। हमें बताना है कि ये जो त्रिभुज का युग्म दिया गया है वो समरूप है या नहीं है। फर्स्ट नंबर दिया गया है त्रिभुज एबीसी और कोण डीईएफ, इसके कोणों का मान दिया गया है। तो हमें बताना है कि ये त्रिभुज जो है समरूप है या नहीं है। तो ये बताने के लिए हमें सबसे पहले कोणों का मान देखना होगा कि आपस में बराबर है या नहीं है। हम सबसे पहले लिखेंगे कोण ए का मान। कोण ए बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री। कोण बी का मान कितना आएगा? लिख लेंगे ऊपर प्रश्न से या चित्र से। लिख लेंगे चित्र से। चित्र से कोण ए बराबर 60 डिग्री। कोण बी बराबर मान नहीं दिया गया है तो हम लोग कोण बी का मान निकाल लेंगे। कोण बी का मान कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 60 डिग्री और 40 डिग्री को घटा लेंगे, यानी 180 माइनस 60 माइनस 40। 60 40 कितना होता है? 100 होता है। 100 में से 180 में से 100 घट गया, कितना बचा? 80 डिग्री। ठीक है। तो कोण बी का मान आ गया। कोण सी का मान भी ज्ञात कर लेते इसी तरीका से। कोण सी का मान इसने दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है। इसके ठीक बगल में हम दूसरे त्रिभुज का मान रख लेते हैं, कोण डी। कोण डी का मान इसने नहीं दे रखा है। कोण डी का मान हम निकाल लेते हैं। कोण डी बराबर क्या हो जाएगा?
180 माइनस 80 माइनस 40, 180 माइनस 80 माइनस 40, 180 में से 80 गया 100, 100 में से 40 गया 60, यानी कोण डी का मान कितना आ गया 60 डिग्री, जो कि कोण ए के बराबर है। उसी तरह से कोण बी का मान कितना दिया है, कोण ई का मान कितना दिया है, कोण ई का मान हमारा दे दिया है 80 डिग्री, जो कि कोण बी के बराबर है। और कोण एफ का मान कितना दिया है, कोण एफ का मान दिया है 40 डिग्री, जो कोण सी के बराबर है। यानी दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में इक्वल है, इसलिए लिखेंगे कोण 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 समरूपता से। हम देख रहे हैं कि त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, त्रिभुज एबीसी और कोण डी, त्रिभुज डीएफ के संगत कोण बराबर है, इसलिए लिख लेंगे कोण कोण समरूपता से, कोण 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 समरूपता से। कोण 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 समरूपता से क्या होगा, कोण 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 समरूपता से हो जाएगा त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ, यानी ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हुआ, समरूप सिद्ध हुए। आंसर ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि इसने क्या दिया है, भुजाओं का मान दिया है। इसने त्रिभुज एबीसी में ए बी भुजा का मान दिया है 4 इकाई, बीसी भुजा का मान दिया है 3 इकाई, एसी भुजा का मान दिया है कितना 3 इकाई। उसी तरह से डीएफ में दे दिया है डी का मान 4 इकाई, ईएफ का मान 4 इकाई, डीएफ का मान 3 इकाई। तो हमें पता करना है ये समरूप है या नहीं है। तो जब भुजाओं का मान दिया हो किसी त्रिभुज में, तो हम लोग जानते हैं कोई भी त्रिभुज समरूप होगा जब उनके भुजाएं जो है समान अनुपात में हो, जब उनके संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप होंगे। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप होंगे। कब होंगे जी, जब इनके संगत भुजाएं ए बी बटा डी एफ डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर होना चाहिए बी सी बटा ई एफ बराबर होना चाहिए ए सी बटा डी एफ के। ये संगत भुजाओं का अनुपात क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। हम लोग मान रख के देख लेते हैं क्या ये समान है। तो सबसे पहले ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दिया है 4 इकाई, डी का मान कितना दिया है, डी का मान भी दिया है 4 इकाई। उसी प्रकार से बीसी का मान कितना दिया है 3 इकाई, और ईएफ का मान 4 इकाई, डी और एसी का मान 3 इकाई, और डीएफ का मान भी 3 इकाई। तो ये दोनों तो आपस में कट गए, ये भी आपस में कट गए। तो ये हो गया 1 बराबर 3/4 बराबर 1। क्या ये आपस में बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं तो समान अनुपात में आ रहे हैं, लेकिन ये बीच वाला भुजा समान अनुपात में नहीं है, इसलिए हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इसलिए लिख लेंगे अतः, लिखेंगे अतः त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है जी, क्योंकि इनके भुजाएं जो है समान अनुपात में नहीं है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, हम अब इसे मिटाएंगे। हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश में ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है बी सी बटा बी डैश सी डैश बराबर है ए सी बटा ए डैश सी डैश, एवं कोण ए का मान कितना दिया है 40 डिग्री, कोण बी का मान कितना दिया है, कोण बी का मान 50 डिग्री दिया है। तो कोण सी डैश का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश में इनके भुजाओं का अनुपात क्या है, इनके भुजाओं का अनुपात समान है, यानी त्रिभुज समरूप है। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से
प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल है बी सी बटा बी डैश सी डैश इक्वल है ए सी बटा ए डैश सी डैश। इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ क्या है? समरूप है। समरूप क्यों जी? क्योंकि इनके भुजाओं का अनुपात समान है, समरूप हैं। इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोण ए बराबर क्या आना चाहिए? कोण ए बराबर आना चाहिए कोण डी। कोण ए के बराबर कोण डी। कोण बी बराबर क्या होना चाहिए? कोण बी बराबर कोण ई। कोण ई। कोण सी बराबर, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना था ए डैश बी डैश सी डैश, हमने यहाँ ए डी एफ लिख दिया। ए डैश बी डैश सी डैश, यहाँ भी आप सुधार लीजिएगा। कोण ए बराबर हमारा हो जाएगा ए डैश, हमें क्रम में लिखना होता है, ठीक है। कोण बी बराबर हमारा हो जाएगा कोण बी डैश। कोण सी बराबर हमारा हो जाएगा कोण सी डैश। अब देखते हैं हमें मान किसका ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है कोण ए बराबर 40 डिग्री, यानी कोण ए बराबर कोण ए डैश है और इसका मान कितना दिया है? 40 डिग्री। ये दोनों कोणों का मान 40 डिग्री हो जाएगा। कोण बी डैश का मान दिया है 50 डिग्री। ये रहा हमारा कोण बी डैश, इसका मान कितना दिया है? 50 डिग्री, यानी कोण बी का भी मान 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अब दे रखा है कि कोण सी डैश का मान क्या होगा। कोण सी डैश का मान क्या होगा? तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कोण ए डैश का मान पता है, कोण बी डैश का मान पता है, तो कोण सी डैश का मान क्या होगा? तो कोण सी डैश का हमारा मान हो जाएगा कोण ए डैश प्लस कोण बी डैश प्लस कोण सी डैश बराबर कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, यानी इनका मान कितना आ गया? 180 डिग्री। कोण ए डैश का मान कितना दिया है? तो 40 डिग्री। कोण ए डैश का मान 40 डिग्री प्लस कोण बी डैश का मान 50 डिग्री। कोण सी डैश का मान हमें ज्ञात करना है। ये दोनों इधर क्या है? प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। 50 और 40 कितना होता है? 90। तो कोण सी डैश माइनस में कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90, 50 40 90, यानी 180 माइनस 90। कोण सी डैश बराबर कितना हो जाएगा? तो 0 में से 0 हो गया 0, 18 में से 9 गया 9, यानी कोण सी डैश का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है? समरूप है। और उनके भुजा AC, ये रहा हमारा AC, ठीक है। AC और DF, ये रहा हमारा DF, क्या है? 7:9 के अनुपात में उनके भुजा जो हैं 7:9 के अनुपात में है। तो कह रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा, अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो चलिए, जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वह संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी लिखेंगे प्रश्न से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात का मतलब बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा? DEF बराबर हमारा हो सकता है AB बटा DE के होल स्क्वायर, AB बटा DE के होल स्क्वायर बराबर हो सकता है BC बटा DEF का होल स्क्वायर बराबर हमारा हो सकता है AC बटा DF के होल स्क्वायर। यानी इन तीनों भुजाओं में किसी का भी मान अगर दिया हो तो उसके वर्गों का अनुपात जो है, उसके वर्गों का अनुपात जो है
किसके बराबर होगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AC का मान दिया है और DF का मान दिया है। तो ये रहा हमारा AC और ये रहा हमारा DF। AC का मान कितना है 7 और DF का मान कितना है 9, यानी इनके वर्गों का अनुपात। इनके वर्गों का अनुपात कितना हो जाएगा? 7 7 49 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। तो हमारा आंसर क्या होगा? 49/81। 49/81। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बगल के क्षेत्र में कोण A बराबर 90 डिग्री दे रहा है और AD जो लंब है BC पर लंब है। AD लंब BC पर है, यानी 90 डिग्री का कोण किसके संग बना रहा है? BC के संग बना रहा है। उसके बाद कह रहा है कि BD का मान कितना है? BD का मान 4 सेंटीमीटर है और DC का मान 16 सेंटीमीटर है। तो AD का मान ज्ञात करें। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रश्न से 4 नंबर में लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रश्न से। हमारा AD बराबर डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है। AD बराबर डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर BD गुणे DC। रूट अंडर BD इंटू DC, हमारा ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। मैं आपको अभी बताऊंगा ये फार्मूला आता कैसे है। ठीक है, तो हमारा मान रख लेते हैं। यहाँ BD का मान कितना दिया है? BD का मान दिया है 4 और DC का मान कितना दिया है? DC का मान दिया है 16। DC का मान 16 दिया हुआ है। जब इससे गुणा करेंगे तो 16 चौके 64 हमारा हो जाएगा। 64 कितना का स्क्वायर होता है? 64 जो होता है 8 का स्क्वायर होता है, यानी 8 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा जी? 8 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। अब हम लोग सूत्र देखते हैं, सूत्र आता कैसे है। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में सिद्ध किया हुआ है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो बनने वाला त्रिभुज जो होगा आपस में समरूप होगा और वह मूल त्रिभुज से भी समरूप होगा। यानी ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे और ये मूल त्रिभुज से भी दोनों आपस में समरूप होंगे। वो वाला आप वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या ये चीज आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए तो हम लोग इससे समझते हैं। यहाँ कह हमारा उसमें त्रिभुज कैसा था? हमारा इस प्रकार के त्रिभुज था। हमने एक त्रिभुज बनाया था ABC, उसका नाम था। कोण B उसमें समकोण था, वहां से एक अभिलंब डाले हुए थे किस पे जी? AC पर। उसमें हमारा आया था त्रिभुज ADB, समरूप त्रिभुज BDC। हमारा समरूप त्रिभुज BDC आया था। इसमें त्रिभुज ADB में B का मान ये है और त्रिभुज BDC में B का मान ये वाला कोण है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो हम जानते हैं उनके संगत भुजाएं भी आपस में अनुपात में होते हैं। उनके संगत भुजाएं भी आपस में अनुपात में होते हैं। तो यहाँ हमें देखिए AD, ये रहा हमारा AD भुजा। इस भुजा को हमें लेना है तो इसलिए लिखेंगे AD। अब AD यहाँ से लिए हैं तो इसका भी शुरू वाला लेंगे। इसमें क्या रहा है? BD। AD बटा BD बराबर हमारा हो जाएगा, क्या होगा? अब हमें लेंगे DB। क्या लेंगे? DB बराबर हमारा हो जाएगा DB। इसमें क्या लेंगे? DC। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखे BD, यहाँ पे क्या लिखे? BD और यहाँ लिखे हैं DC। तो ये रहा BD और DC दोनों एक ही भुजा का नाम है। तो हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसको भी हम BD ही कर देते हैं। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा BD का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? BD के स्क्वायर बराबर AD इंटू DC। BD के स्क्वायर बराबर AD इंटू DC। ये हमारा BD है ना, यानी इसमें कह सकते हैं ये AD वाला को यहाँ BD बनाया गया। ठीक है, और ये रहा AD इंटू DC, यानी BD इंटू DC। ठीक है, चलिए तो हमारा यहाँ BD पर जब स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा AD इंटू DC।
हमारा ये फार्मूला आ गया। तो कोई भी फार्मूला अपने से नहीं लिखा जाता है, सारे फार्मूले किसी न किसी तरीके से सिद्ध करके मंगाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज पे 100% आधारित और हमारे जो सामान्य जीवन है उसमें उपयोग होने वाला ये क्वेश्चन है। हम लोग इसके उपयोग से अपने सामान्य जीवन में बहुत सारे काम को बहुत आसान कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और ये कहना क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर लंबी छड़ी, एक 15 सेंटीमीटर लंबी कोई छड़ी है, एक कोई छड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, एक 15 सेंटीमीटर लंबी छड़ी की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, यानी कोई भी चीज हो और किसी प्रकाश के सामने रखा जाए तो उसकी छाया बनती है। तो ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर कोई छड़ी है, उसको खड़ा किया गया तो उसका जमीन पर जो परछाई बन रहा है उसकी जो लंबाई है वो कितना सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई कह रहा है 10 सेंटीमीटर है। कोई छड़ी है जो जमीन पर खड़ी है, वो किसी प्रकाश के सामने है तो उसकी छाया बनना लाजमी है, और छाया बन रहा है तो छाया की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उस छड़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां तक समझ लिए। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि एक मीनार की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, एक मीनार की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। उसी समय इसमें हमारा कुछ क्वेश्चन छूट गया है, हम पूरा कर देते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा उसी समय, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा उसी समय। उसी समय एक मीनार की छाया जमीन पर पड़ रही है जिसकी लंबाई कितना है, जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है। उसी समय एक मीनार की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। मीनार समझते हैं, मीनार क्या होता है, तो दिल्ली में 4 मीनार है, नाम सुने होंगे। मीनार जो होता है एक गोल आकार का बनाया गया स्ट्रक्चर होता है जो जमीन से सीधा ऊपर जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक कोई मीनार खड़ा है जमीन पे, उसी समय जिस समय इस छड़ी की छाया की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो रही थी, उसी समय किसी मीनार की छाया की लंबाई जो है, ये हमारा मीनार कोई है, मीनार, उसी समय उसकी छाया की लंबाई जो है कितना बन रहा है, 50 मीटर बन रहा है, 50 मीटर बन रहा है। तो ये बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए समरूप त्रिभुज हमारा कितना प्रॉफिट दे रहा है। बिना मीनार पे चढ़े, बिना मीनार के शीर्ष पे गए, हमें उसकी लंबाई ज्ञात करने की एक अचूक सूत्र यहाँ से हमें मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग ज्ञात करके देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो जो चीजें दी हुई है उसको लिख लेंगे। दिया है छड़ी की लंबाई, छड़ी की लंबाई, छड़ी की लंबाई कितना दिया है, तो छड़ी की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर। छड़ी की छाया की लंबाई दिया है, छड़ी की छाया की लंबाई, छड़ी की छाया की लंबाई कितना दिया है, तो छड़ी की छाया की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और चीज दिया है, इसने मीनार की छाया की लंबाई दिया हुआ, मीनार की छाया की लंबाई इसने दे रखा है, मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई कितना दिया है, 50 मीटर दिया है। हमें यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऊपर वाला क्या इकाई दे रखा है, ऊपर दे रखा है सेंटीमीटर, नीचे दे दिया मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 50 मीटर बराबर 5000 सेंटीमीटर। 2 जीरो बढ़ा देंगे, एक पे 2 जीरो, तो यहाँ पे 5 पे 2 जीरो, 50 सेंटीमीटर, सॉरी 5000 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसने मीनार की छाया की लंबाई दिया है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए तो हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। ये हमारा जमीन हो गया,
यहाँ से मान लिए ये हमारा ए बी जो है मीनार है, ए बी क्या है, मीनार है, ठीक है, ए बी जो है मीनार है। और यहाँ पे डी ई छड़ी है, डी ई क्या है, छड़ी है। यहाँ पे हमारा सूर्य चमक रहा है, मान लेते हैं जो छाया बन रहा है सूर्य के चमकने के कारण बन रहा है। सूर्य यहाँ चमक रहा है, यहाँ से कोई किरण निकली, इस प्रकार से निकल गई, ठीक है, इस प्रकार से कोई किरण निकल गई। तो इन दोनों के द्वारा बनाया गया ये वाला कोण जो है समान होगा, इनके द्वारा बनाया गया यहाँ वाला कोण जो होगा दोनों के लिए कॉमन होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ ये दोनों सीधे खड़े होंगे, यानी ये धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे। जब हम, ये क्या है, ये हमारा छड़ी है। चलिए इसमें हम लोग कुछ संबंध देख लेते हैं, समरूप त्रिभुज से संबंध क्या है। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है, इस पॉइंट का नाम सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है, और एक त्रिभुज डी ई एफ डी ई सी है, एक त्रिभुज डी ई सी डी ई सी है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये वाला कोण दोनों के लिए कॉमन है, यानी दोनों में बराबर है। ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री, यानी जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, यानी शेष कोण आपस में बराबर होंगे, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हुए, समरूप हुए। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो इनके भुजाएं भी आपस में क्या होगा, समान अनुपात में होगा, इनके भुजाएं भी समान अनुपात में होगा। तब देखिए हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, सबसे पहले वैल्यू डाल देते हैं। इसी का मान कितना दिया है, यानी छड़ी की छाया की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, और मीनार की छाया की लंबाई कितना है, 5000 सेंटीमीटर। मीनार की छाया की लंबाई 5000 सेंटीमीटर, छड़ी की लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या दे रखा था, और कुछ नहीं, हमें पूछ रहा था मीनार की ऊंचाई। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई सी में कोण बी बराबर कोण ई बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर कोण ई बराबर कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि धरती पर कोई भी चीज सीधा खड़ा होगा तो 90 डिग्री कोण बनेगा। उसके बाद कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ, ये दोनों क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, इसलिए शेष कोण कौन है, तो शेष कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, इसलिए लिख सकते हैं कोण 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 समरूपता से, कोण 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 समरूपता से। ये लिखना हमें जरूरी नहीं था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ई सी। हम थोड़ा सा ऊपर से आपको मिटा देते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। जब त्रिभुज जो है समरूप हो गए थे, इनके संगत भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में होगी, यानी ए बी जो है, ए बी किसके बट्टा में होगा, ए बी के बट्टा में क्या होगा, ये रहा ए बी के बट्टा में क्या होगा, डी ई बराबर, अब ले रहे हैं बीसी को, बीसी ये वाला कोण, तो बीसी के बट्टा में क्या होगा, बीसी के बट्टा में हमारा हो जाएगा ई सी, ठीक है। तीसरा वाला भुजा हम नहीं लेंगे क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। यहाँ देखिए हमें मान किसका ज्ञात करना है, ए बी का, ए बी क्या है, मीनार है, ए बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग मान रखते हैं ए बी का, तो ए बी ही रह जाएगा। डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर, डी का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर। बीसी का मान कितना है, बीसी का मान कितना है, 5000 सेंटीमीटर। ईसी का मान कितना है, ईसी का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, बाकी सब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 15 गुने 500, 15 पचे 75, 15 पचे 75, और 2 जीरो का 2 जीरो, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर सकते हैं। जब 100 सेंटीमीटर बराबर, जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी 75 सेंटीमीटर बराबर 75 मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 75 मीटर। या नीचे हम लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 75 मीटर आंसर। चलिए, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।